स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में संत कबीर दास के जीवन से जुड़ी 15 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको हैरान कर देंगी। नंबर 15। संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य लहरतारा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों, कबीर दास जी का जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इनके जीवन पर बात करने वाले स्रोत भी अपर्याप्त हैं। ऐसा कहा जाता है कि कबीर जी का जन्म बड़े चमत्कारिक ढंग से हुआ था। उनकी माँ एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मणी विधवा थी। कबीर की माँ उन्हें लहरतारा तालाब के निकट छोड़ दिया। वहीं पास के ही मुस्लिम बुनकर नीरू और उसकी पत्नी नीमा ने उन्हें गोद लिया और यही इनके माता पिता कहलाए। इनके माता पिता बेहद गरीब और अशिक्षित थे। नीरू और नीमा का व्यवसाय कपड़ा बुनने का था। नंबर 14। संत कबीर दास का नाम एक असामान्य नाम था। दंत कथाओं से पता चलता है कि इनका नाम एक काजी ने रखा था। काजी ने बालक का नाम खोजने के लिए कई बार कुरान खोला और हर बार कबीर नाम पर उनकी खोज समाप्त हुई। नंबर 13। कबीर जी ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली। उन्हें एक बुनकर के रूप में प्रशिक्षित भी नहीं किया गया था, जबकि उनका मन पूरी तरह से इस पेशे में नहीं था। वह सत्य की खोज के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर थे। अपनी आध्यात्मिक खोज को पूर्ण करने हेतु वह वाराणसी के प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे। प्रारंभ में रामानंद कबीर दास को अपना शिष्य मानने को तैयार नहीं थे। एक बार की बात है, संत कबीर दास तालाब की सीढ़ियों पर लेटे हुए राम राम का जाप कर रहे थे। प्रातःकाल रामानंद जी स्नान करने जा रहे थे कि कबीर दास उनके चरणों के नीचे आ गए। रामानंद जी ने इस घटना के लिए अपने को दोषी महसूस किया और कबीर दास जी ने विनती की कि वह उन्हें अपना शिष्य बना ले। नंबर 12। मोहसिन फ़ानी द्वारा रचित खजीनात अल असाफिया से हमें पता चलता है कि एक सूफी पीर शेख तक्की भी कबीर के शिक्षक थे। नंबर 11। कबीर दास जी ने लोई नाम की महिला से शादी की। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा कमल और एक बेटी कमली। नंबर 10। कबीर दास पहले भारतीय संत हैं जिनका अनुसरण हिंदू और मुसलमान दोनों कर सकते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक जीवन का संबंध 2 आध्यात्मिक सिद्धांतों से होता है। पहला जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। मोक्ष के बारे में उनका विचार इन 2 दिव्य सिद्धांतों को जोड़ने की प्रक्रिया है। उनके महान कार्य बीजक में कविताओं का एक विशाल संग्रह है जो कबीर के आध्यात्मिकता के सामान्य दृष्टिकोण को दर्शाता है। नंबर 9। दोस्तों, कबीर दास जी अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने अवधी, ब्रज और भोजपुरी जैसी कुछ अन्य भाषाएं को मिलाकर हिंदी में अपनी कविताएं लिखी थीं। नंबर 8। दोस्तों, इन्होंने जाति के आधार पर भेद स्वीकार नहीं किया। एक कहानी यह है कि एक दिन जब कुछ ब्राह्मण लोग अपने को उजागर करने के लिए गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा रहे थे, कबीर जी ने अपने लकड़ी के पात्र को उसके पानी से भर दिया और उसे पीने के लिए उन लोगों को दिया। उन लोगों ने निचली जाति के व्यक्ति से पानी की प्रस्तुति करने पर बहुत नाराज़ थे, जिसका उन्होंने उत्तर दिया, अगर गंगा जल मेरे पात्र को शुद्ध नहीं कर सकता है तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि यह मेरे पापों को धो सकता है। उन्होंने उपदेश दिया कि संपूर्ण श्रद्धा से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 7। कबीर मठ में एक ऐतिहासिक कुआं है जिसका पानी उनकी साधना के अमृत रस से मिश्रित माना जाता है। इस बात का अनुमान लगाने सबसे पहले दक्षिण भारत के महान पंडित सर्वानंद ने लगाया था। यहाँ कबीर से विवाद करने आए थे और उन्हें प्यास लगी।
और पानी पिया। वह कबीर के पास बहस करने गए, लेकिन कबीर इसके लिए कभी तैयार नहीं हुए और लिखित रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली और सर्वानंद को दे दी। वे उस सत्य से बहुत प्रभावित हुए और कबीर दास के शिष्य बन गए। वे इतने बड़े स्तर से प्रभावित थे कि उन्होंने जीवन भर किसी भी पुस्तक को नहीं छुआ। बाद में सर्वानंद आचार्य सुरती गोपाल साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। कबीर के बाद कबीर मठ के प्रमुख बने। नंबर 6, कबीर दास द्वारा लिखी गई पुस्तकें आमतौर पर दोहे और गीतों का संग्रह हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कार्य रिक्तास, कबीर बीजक, साखियाँ और पवित्र आगम हैं। कबीर दास जी की लेखन शैली और भाषा शैली बहुत ही सरल और सुंदर है। उन्होंने अपने दोहे को बहुत ही साहस और स्वाभाविक रूप से लिखा था, जो अर्थ और महत्व से भरे हुए हैं। उन्होंने अपने दिल की गहराई से लिखा और संपूर्ण विश्व को संकुचित कर दिया। नंबर 5, मध्यकालीन भारत के भक्ति और सूफी आंदोलन के संत कबीर दास उत्तर भारत में अपने भक्ति आंदोलन के लिए बड़े पैमाने पर हैं। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रति उनके अपार योगदान को फरीद रविदास और नामदेव के साथ अग्रणी माना जाता है। 15वीं शताब्दी में कबीर दास ने अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए कड़ी मेहनत की, क्योंकि वह निचली जाति जुलाहा से संबंधित थे और लोगों को यह एहसास कराया कि हम सभी इंसान हैं। उन्होंने लोगों के बीच अंतर महसूस नहीं किया, चाहे वे वेश्याएं हों, नीची जाति के हों या उच्च जाति के हों। उन्होंने अपने अनुयायियों को एकजुट कर सभी को उपदेश दिया। नंबर 4, उनके अनुसार अच्छाई वाले दिल में पूरी दुनिया की सारी समृद्धि शामिल होती है। दया वाले व्यक्ति में शक्ति होती है, क्षमा में उसका वास्तविक अस्तित्व होता है और धार्मिकता वाला व्यक्ति आसानी से कभी न खत्म होने वाला जीवन प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि भगवान आपके दिल में है और हमेशा आपके साथ हैं, इसलिए उनकी आंतरिक पूजा करें। कबीर दास जी ने अपने एक उदाहरण से आम लोगों के मन को खोल दिया था। यदि यात्री चलने में सक्षम नहीं है, सड़क यात्री के लिए क्या कर सकती है। कबीर दास जी अहिंसा के अनुयायी और प्रवर्तक थे। नंबर 3, कबीर दास के अनुसार वास्तविक धर्म जीवन का वह तरीका है जिसे लोग जीते हैं, न कि लोगों द्वारा स्वयं बनाया गया। उनके अनुसार कर्म ही पूजा है और उत्तरदायित्व धर्म के समान है। उन्होंने पारिवारिक जीवन की सराहना की और उसे महत्व दिया। नंबर 2, कबीर दास ने अपने जीवन में व्यापक रूप से यात्रा की थी। उन्होंने लंबा जीवन जिया। सूत्रों से पता चलता है कि उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे अब राम की प्रशंसा में संगीत नहीं बजा सकते थे। उन्होंने अपनी मृत्यु का स्थान मगहर चुना था, क्योंकि लोगों के दिमाग से परियों की कहानी दूर करना था। उन दिनों यह माना जाता था कि जो लोग अपनी अंतिम सांस मगहर में लेता है उसे स्वर्ग नहीं मिलता और साथ ही अगला जन्म गधे का होता है। 1518 ईस्वी में जनवरी माह में कबीर दास जी इस संसार को छोड़ दिया। नंबर 1, कबीर दास की मृत्यु के बाद हिंदुओं और मुसलमानों ने कबीर दास के शव को पाने का दावा किया था। दोनों पक्ष अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार कबीर दास के शव का अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने लाश पर से चादर हटाई तो उन्हें उसके स्थान पर कुछ फूल मिले। उन्होंने एक दूसरे को फूल बांटे और अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार पूरा किया। ऐसा माना जाता है जब हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे तब कबीर दास की आत्मा उनके पास आई और कहा, मैं न तो हिंदू था और न ही मुसलमान, मैं दोनों था, कुछ भी नहीं था, मैं सब कुछ था।
मैं दोनों में ईश्वर को देखता हूँ। ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान। जो मोह से युक्त है उसके लिए हिंदू और मुसलमान एक समान है। कफन हटाओ और चमत्कार देखो। कबीरदास का मंदिर काशी के कबीर चौरा में बना है और उनकी कब्र के ऊपर मुसलमानों ने उनकी मस्जिद बनवाई, जो मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल बन गई है। यह जगह मगहर में स्थित है।